चलिए डियर स्टूडेंट, वी आर ऑन दी लेसन नंबर 4 एंड वी आर ऑन दी पेज नंबर 25। यहाँ तक हमने देखा था कि नकुल के जो फादर हैं वो डिसीजन ले चुके थे कि जो फाइन है, जो फ्लावर वास टूटने का या फ्लावर पॉट टूटने का फाइन जो है वो नकुल के पिगी बैंक से ही पे किया जाएगा। और नकुल की मदर जो है वो डिपॉजिट करने की तैयारी करती हैं। नकुल वॉज सैड अबाउट लूजिंग हिज सेविंग्स। नकुल जो है वो बड़ा उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उसकी लूजिंग यानी खो देना। क्या खो रहा है वो? अपनी जो बचत है, अपना जो पैसा उसने जो जोड़ा है, जो कलेक्ट किया, एक्यूमुलेट किया है, वो खो देगा। ही वॉज कन्विंस्ड दैट हिज प्लान ऑफ परचेजिंग द टॉय नाउ हैज बीन शेल्फ्ड। नकुल का अपने पिगी बैंक से जोड़े हुए जो पैसे थे उससे क्या खरीदने का विचार था बच्चों? एक टॉय खरीदना चाहता था वो, जो कि अब शेल्फ्ड हो चुका है। शेल्फ्ड होने का मतलब क्या होता है? जो चीज बच्चों ऊपर रख दी जाती है, जिसके बारे में विचार नहीं किया जाता, शेल्फ्ड होता है, मतलब ऊपर ताक में रख देना उस चीज को। His father used to pay him his pocket money once in 2 months and he was in the habit of saving something. नकुल के पिताजी जो थे वो 2 महीने में नकुल को जेब खर्च जो थे वो दिया करते थे, और वो उस जो जेब खर्च के जो पैसे थे, जो पॉकेट मनी थी, उससे वो कुछ सेविंग यानी कुछ बचत भी किया करता था। 3 days later when Nakul's father returned from official tour, 3 दिन के बाद जब नकुल के पिताजी वो ऑफिशियल टूर से यानी अपने ऑफिस के कार्य से या ऑफिस के टूर से जब वापस आए, मदर इन्फॉर्म्ड हिम दैट द फाइन हैज बीन पेड। मदर ने, नकुल की माताजी जो थी, उन्होंने ये बताया कि जो फाइन था, जो जुर्माना जो था 500 रुपीज का जो स्कूल में पे करना था, वो पे कर दिया गया है। शी ऑल्सो टोल्ड द फादर that Nakul is sad as he wanted to buy a toy for himself। और नकुल के मदर ने साथ में ये भी बताया कि नकुल जो है अब बड़ा उदास है बच्चों। सैड का मतलब होता है उदास। नकुल जो है वो उदास है क्योंकि वो उस बची हुई बचत से वो एक टॉय खरीदना चाहता था। फादर कॉल्ड नकुल एंड आस्क्ड, पिताजी ने नकुल को बुलाया, सो मिस्टर नकुल व्हाट हैव यू ब्रोकन टुडे। नकुल को बुला के पूछा कि श्रीमान नकुल, आज तुमने क्या तोड़ा है? नथिंग पापा, नकुल रिप्लाइड। नकुल ने कहा, कुछ भी नहीं पिताजी। समहाउ नकुल मैनेज टू रिप्लाई। नकुल ने सोबिंग करते हुए, हिपकियां भरते हुए बच्चों रिप्लाई किया कि आज मैंने कुछ भी नहीं तोड़ा। वाई, व्हाट हैपेंड? नकुल के पिताजी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? Has the stock of your mischievous act finished? क्या तुम्हारी बदमाशियों का जो संग्रह है, जो स्टॉक है, क्या वो खत्म हो गया है? नकुल was quiet। नकुल जो था वो बिल्कुल चुप था। Come on, you must break couple of 1 or 2 home pots and all your savings would be fully utilized in paying fine for the action, said father। पिताजी ने क्या कहा? Come on, you must break, तुम्हें तोड़ना चाहिए। couple of 1 or 2 home pots, घर में रखे 1 या 2। कपल ऑफ पॉट्स का मतलब होता है जोड़ी होती है, पेयर को कपल कहते हैं बच्चों, या तो जो संख्या में 2 होते हैं हम उसको कपल कहते हैं। तो कपल ऑफ 1 और 2 होम पॉट्स, या तो 1 या 2 पॉट्स तुम्हें तोड़ने चाहिए थे। एंड ऑल योर सेविंग्स वुड बी फुली यूटिलाइज, और तुम्हारी जितनी भी बचत है वो पूर्णतः यूटिलाइज हो जाएगी बच्चों। यूटिलाइज हो जाना यानी उपयोग में आ जाना या खर्च हो जाना। तुम्हारी पूरी सेविंग है वो जो सारी खर्च हो जाएगी। जब तुम पॉट तोड़ोगे तुम्हें फाइन पे करना पड़ेगा और तुम्हारी सारी सेविंग खर्च हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी, नकुल ने कहा, मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ। सेड नकुल एंड फाइनली ही ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स। ऐसा कहते ही नकुल जो है वो आंसुओं से रोने लगा। His father was sprinkling salt on Nakul's wounds caused by losing his hard-earned savings। नकुल के पिताजी ने नकुल का जो वाउंड था, वाउंड का मतलब होता है बच्चों, वाउंड का मतलब होता है घाव। नकुल का जो घाव था उस पे नमक डालते हुए, बच्चों एक कहावत है कि घाव पे नमक डालना, ठीक है। तो उन्होंने, एक सेइंग है बच्चों, तो उन्होंने घाव पे नमक डालते हुए कहा कि जो उसने जो हार्ड अर्न मनी जो थी, यानी हार्ड अर्न यानी नकुल ने जो मुश्किल से सेविंग की थी वो खर्च हो चुकी थी। और उस पर नकुल के फादर ने क्या कहा? बट नाउ ही वॉज कन्विंस्ड दैट नकुल हैड रियली टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस। अब लेकिन नकुल के पिताजी को लग चुका था, कन्विंस हो जाना, वो ये मान चुके थे, आश्वस्त हो चुके थे कि नकुल जो है उसे वास्तव में अपनी की हुई गलती का अफसोस है। नकुल हैड रियल टीयर्स ऑफ रेपेंटेंस। रेपेंटेंस का मतलब बच्चों क्या होता है? पश्चाताप है या अपनी की हुई गलती का एहसास होना। नकुल फादर कॉल्ड हिम लविंगली। नकुल पिताजी ने उसको बड़े प्रेम से बुलाया। कम हियर, यहाँ आओ। नकुल लुक एट हिज फादर। नकुल अपने पिताजी की तरफ देखने लगा। ही वेंट क्लोज टू हिज मदर
वो अपनी माता के पास गया। हैंस यू नाउ रियली हैव रियलाइज योर मिस्टेक। नकुल के पिताजी ने कहा हैंस का मतलब होता है क्योंकि। यू नाउ रियली हैव रियलाइज योर मिस्टेक, अब तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक यानी गलती को तुमने रियलाइज कर दिया है। रियलाइज करने का मतलब क्या होता है बच्चों? एहसास होना कि तुमने वास्तव में गलती की है। आज दी फादर, पिताजी ने पूछा, पिताजी ने कहा यस पापा आई प्रॉमिस आई विल नेवर बी मिस्चीवियस इन फ्यूचर। नकुल ने भी प्रॉमिस देते हुए कहा, अपने पिताजी को वादा करते हुए कहा कि मैं कभी भी ऐसी शैतानी हरकतें या भविष्य में नहीं करूंगा। नकुल सेड सोबिंग, टू सोब्ड, सोबिंग का मतलब होता है बच्चों हिपकियां भर के रोना। ऑल राइट देन कम टू द मार्केट विद मी। फिर नकुल के पिताजी ने कहा चलो ठीक है, तो अब मेरे साथ बाजार आओ। आई विल बाय यू अ टॉय, मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूंगा? खिलौना खरीदूंगा। सेड हिज फादर विच डिलाइटेड नकुल टू हिज अटर सरप्राइज। ये बात सुनते ही नकुल जो था, डिलाइट हो जाना बच्चों, डिलाइटेड हो जाना मतलब बहुत खुश हो जाना। नकुल टू हिज अटर सरप्राइज, नकुल जो था बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और वो अपने पिताजी के खिलौना दिलाने वाली बात सुन के बहुत खुश हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये कहानी बहुत पसंद भी आई होगी और आपने इसे एक लेसन भी सीखा बच्चों कि कभी भी हमें जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम किसी को तकलीफ दे सकें, कोई नुकसान करें, ताकि ऐसी गलती ना करें जिससे हमें आगे उस गलती पे रिपेंटेंस करना पड़े या पश्चाताप करना पड़े या हमें इसको रियलाइज करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू लर्न दिस लेसन वेरी वेल एंड यू रीड इट वंस अगेन। आपको इसको दोबारा एक बार पढ़ना भी है बच्चों और आपकी रीडिंग राइटिंग आपको सभी चीज़ों पे कंसंट्रेट करके आपका वर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।